नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दुनिया इस वक्त एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ी है जो सिर्फ एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के टकराव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बड़ा झटका दिया है। इस संकट की जड़ में है दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जैसे ही यह समुद्र रास्ता बंद हुआ, वैश्विक तेल और गैस सप्लाई की धड़कन जैसे थम गई। परिणाम ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछल गई। जहां कुछ समय पहले तेल करीब $60 प्रति बैरल था, वहीं अब कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। यानी ऊर्जा का झटका अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लग रहा है और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है एशिया के देशों पर। विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 9 एशियाई देश गंभीर ऊर्जा संकट के खतरे में हैं। इन देशों में शामिल हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान और भारत। हर देश अपने अपने तरीके से संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम काफी होंगे? और अगर हॉर्मुज़ ज्यादा समय तक बंद रहा तो क्या दुनिया ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी लहर देखने वाली है? आइए समझते हैं देश दर देश। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। ऊर्जा संकट की आहट मिलते ही बांग्लादेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश की सभी यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे बिजली और ईंधन की खपत कम होगी। इतना ही नहीं, ईद की छुट्टियां भी पहले से घोषित कर दी गई हैं। लेकिन हालात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देश में तेल और गैस की कमी की खबर फैलते ही लोगों में घबराहट फैल गई है। कई जगहों पर ईंधन की जमाखोरी शुरू हो गई। स्थिति संभालने के लिए सरकार को ईंधन बिक्री पर रोजाना लिमिट लगानी पड़ी। गैस की कमी के कारण कई आपको बता दें कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। सरकार कह रही है कि अगर हालात बिगड़े तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब रुक करते हैं पाकिस्तान की ओर। यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कड़ा आर्थिक प्लान घोषित किया है। सबसे पहला फैसला, मंत्रियों और सलाहकारों की विदेश यात्राएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। कैबिनेट सदस्य 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में 25% कटौती की जाएगी। सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकारी वाहनों को 50% कम ईंधन मिलेगा और लगभग 60% सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं होंगी। सरकार ने सभी विभागों को 20% खर्च कम करने का आदेश दिया है। शहबाज शरीफ ने साफ कहा है, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई हैं और इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, उसके कारण भी पाकिस्तान में हालात काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं थाईलैंड की ओर। यहां सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए बेहद दिलचस्प लेकिन सख्त कदम उठाए हैं। सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों से कहा गया है कि सीढ़ियां चढ़ो। ज्यादातर कर्मचारी घर से काम करेंगे। विदेश यात्राएं फिलहाल रोक दी गई हैं। आपको बता दें कि एयर कंडीशनर का तापमान 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए बोला गया है। इतना तापमान रखना वहां के लिए इस वक्त अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि सूट या फिर टाई छोड़िए, शर्ट डालिए। शर्ट डालकर आप जा सकते हैं और इसका संकेत सीधा बिजली की तरफ भी जाता है कि जितनी ज्यादा फॉर्मल कपड़े डालेंगे उतना ज्यादा बिजली पर खर्च होगा, उन्हें धोने के लिए, उन्हें आयरन करने के लिए, उन्हें प्रेस करने के लिए। तो इस वजह से ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक देश के पास अभी
75 दिन का ऊर्जा स्टॉक बचा है। लेकिन अगर संकट बढ़ा तो पेट्रोल पंप रात 10 बजे तक बंद करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना की, जिसको शुरू में कहा गया था कि सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और वहीं उसका असर अब चाइना के ऊपर दिखाई दे रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस संकट को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। चाइना ने पहले ही क्रूड ऑयल की बड़ी खरीद शुरू कर दी है। इसे देश के स्ट्रैटेजिक रिजर्व में स्टोर किया जा रहा है। रिफाइनरी कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए ईंधन निर्यात कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन न करें। कुछ पुराने शिपमेंट रद्द भी किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त रहे। अब नजर जापान पर डालते हैं। जापान ने अपने राष्ट्रीय तेल भंडार को तैयार करने को जो है कहा है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अपने नेशनल ऑयल रिजर्व से तेल जारी कर सकती है। यह फैसला जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी और देश की ऊर्जा एजेंसी के निर्देश पर लिया गया है। मकसद सिर्फ एक है, घरेलू बाजार में तेल की कमी ना हो। और अब बात भारत की। भारत में भी ऊर्जा संकट की आहट सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। इनमें शामिल है दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका सीधा असर रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पर पड़ा है। कई कारोबार बंद होने की कगार पर आ गए हैं। सरकार ने तेल रिफाइनरी कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाया जाए। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो यहां सरकार 3 दशक बाद एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। घरेलू ईंधन कीमतों पर जो है कैप लगाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति ली जी मायूंग का कहना है ये कदम आम जनता को राहत देने के लिए है। सरकार अब ऐसे ऊर्जा स्रोत तलाश रही है जो होर्मुज मार्ग से ना गुजरे। इंडोनेशिया ने ईंधन सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार B50 बायोडीजल प्रोग्राम पर भी विचार कर रही है। ये योजना जो है, इस योजना के तहत डीजल में 50% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल मिलाया जाएगा। इससे आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी। अंत में बात वियतनाम की। सरकार ने कंपनियों से अपील की है कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें ताकि आने जाने में ईंधन की खपत कम हो। कुछ ईंधन आयात पर टैरिफ भी हटा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर मध्य पूर्व में एक संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिला दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ज्यादा समय तक बंद रहा तो ये संकट और गहरा हो सकता है। और अब सवाल सिर्फ तेल का ही नहीं, सवाल होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था का। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आपको हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। और हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।